गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के। चलो बहुत बढ़िया। तो अल्केन्स पढ़ रहा था नहीं तो मैं पढ़ा रहा था। और अल्केन्स पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों ने कल उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी, है ना। अब मेरे लाडलो, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्फॉर्मेशंस ऑफ अल्केन्स, कन्फर्मेशंस ऑफ अल्केन्स। अब ये क्या होता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा है। वाह, ये तो हमारे सलमान भाई का गाना लग रहा है सर। हाँ भाई, सलमान भाई का गाना ही है, ठीक है। तो कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन्स, देखो बच्चा लोग क्या होता है, जो तुम्हारा अल्केन्स होता है ना, उसमें दो कार्बन्स के बीच में एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है, हम सबको पता है। तो मान लो ये तुम्हारा एक अल्केन है, ट्रुरुत ट्रुरुत ट्रुरुत, ये मैंने लगाया तो अड्डा एक CH3 ग्रुप। ये जो साडा हाथ है ये तुम्हारा कार्बन है, और ये जो तीन मार्कर है ये तो अड्डे हाइड्रोजन है। सिमिलरली हुण की कहना है कि एक ये यहां लगा दिया सी, एक यहां लगा देते हैं और एक यहां लगा देते हैं। लकीली आप लोगों को यहां पर कलर भी सेम दिख रहा है, ये देखो। तो ये तो अड्डे दो CH3 ग्रुप हो गए, और अब हम लोग यहां पर बीच में एक मार्कर लगा, एक सिग्मा बॉन्ड लगा लेते ही है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। हाँ, मुझे मेरी वुल्वरीन वाली फीलिंग जरूर आ रही है, मुझे लोगन वाली फीलिंग आ रही है, मैं एक्समैन वाली फीलिंग आ रही है। ये देखो, ये आपका एक अल्केन है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? बड़ा प्यारा लग रहा है, ये देखो, है ना। ये आपका एक अल्केन है। मैंने इसको इथेन बोला, एक CH3 ग्रुप इधर, ये वाला एक CH3 ग्रुप इधर। ये जो दोनों मेरे हाथ हैं ये कार्बन है, मैंने आपको बताया था कि ये कार्बन है मेरा हाथ। तो ये इनके बीच में ये जो ब्लू कलर का पेन है आपका सिग्मा बॉन्ड लग गया, ये आपका अल्केन है। अब क्योंकि ये अल्केन यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है, आप देख सकते हो कि ये कार्बन घूम सकता है। हाँ, उल्टा ये वाला अल्काइल ग्रुप बिट्टिया घूम सकता है, देखो, कोई चिंता नहीं है। जिसकी जहां इच्छा हो, टना 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 टना, जो इच्छा हो वो घूम सकता है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो बेसिकली सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये अल्काइल ग्रुप इनफाइनाइट टाइम्स अपनी पोजीशन बदल सकता है। सिमिलरली ये सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये वाला अल्काइल ग्रुप, यानी ये वाला CH3 ग्रुप इनफाइनाइट टाइम्स अपनी पोजीशन बदल सकता है, और ये दोनों अल्काइल ग्रुप इनफाइनाइट टाइम्स अपनी रोटेशन बदल सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, हम यहां पर लिखेंगे भी इसको, दैट बिकॉज ऑफ presence of a single sigma bond between two carbons in an alkane, दो कार्बन्स के बीच में in an alkane, the alkyl groups can show infinite number of spatial arrangement या spatial arrangement, ARRANG, spatial arrangement, and such different arrangements are called as conformers। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स होता है वैसे ये कन्फॉर्मर्स होते हैं, कन्फॉर्मर्स, या आप इनको रोटामर्स भी कह सकते हो। समझ गए बात को? क्या बोला मैंने? फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका एक कार्बन है और ये एक आपका कार्बन है। इमेजिन करना, ये दो कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ऊपर
एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड है, ये तुम्हारा एक अल्काइल ग्रुप हो गया। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के बीच में। इससे भी देखो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड है। अब ऐसा नहीं हो सकता कुछ देर बाद कि ये थोड़ा सा घूम जाए, थोड़ा सा ये ऐसा करके घूम जाए। तो घूमने की वजह से अब क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन इधर आ गया तो उस वजह से ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और उस वजह से ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो अब आप देखो यहां पर जगह बदल गई। ये वाला अल्काइल ग्रुप जो कि सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड था, इसने थोड़ा सा अपना रोटेशन कर लिया। ये बॉन्ड इस तरीके से रोटेट हो गए। पीछे वाला वही है, पीछे वाले में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन ये चेंज हो गया। तो अब क्या हुआ, अरेंजमेंट चेंज हो गया ना। स्पेशियल या स्पेटियल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, खाली स्पेस में। भाई इसके पास में खाली जगह है तभी तो घूम रहा है। अगर मेरे को तुम बस में बंद कर दोगे और बस में बहुत सारी भीड़ भर दोगे तो मैं ऐसा भीड़ में ऐसा फंस जाऊंगा, मैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर बस खाली है तो ला 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 मैं ऐसा घूम सकता हूँ। तो वो स्पेस, मेरे पास स्पेस होगी तभी तो घूम पाऊंगा। तो ये मॉलिक्यूल के पास में भी स्पेस है, इसलिए ये ऐसा घूम सकता है, ये ऐसा घूम सकता है, ऐसा भी घूम सकता है। तो ये जो एक सिंगल बॉन्ड के आसपास ये जो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है और अलग 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 मूवमेंट की वजह से आपको अलग अलग टाइप का अल्केन दिख रहा है। एक अल्केन आपको ऐसा दिख रहा है तो दूसरा अल्केन हो सकता है आपको ऐसा दिखे, H H H H H H। अब देखो ये उल्टा हो गया, यहां पर एक H ऊपर है तो यहां पर एक H नीचे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों कार्बन ऊपर है, H H H H H H बिल्कुल आमने सामने, ये ऊपर ये ऊपर, ये लेफ्ट में ये लेफ्ट में, ये राइट में ये राइट में। यहां पर हो गया कि सामने वाले दो ऊपर है तो वहां पीछे वाले दो नीचे हैं, यहां पर सामने वाला एक नीचे है तो वहां पीछे वाला एक ऊपर है। तो ये क्या है एक दूसरे के लिए, ये है तो सब इथेन, ये सब इथेन है। इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, लेकिन इनका स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में इनका अरेंजमेंट अलग हो गया। इनके जो अल्काइल ग्रुप्स है ना, उनका अरेंजमेंट चेंज हो गया, उनका अरेंजमेंट बदल गया। और अरेंजमेंट बदलने की वजह से आप लोगों को अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कभी ऐसा दिख रहा है तो कभी ऐसा दिख रहा है तो कभी ऐसा दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर 1 है, ये जो स्ट्रक्चर 2 है, ये जो स्ट्रक्चर 3 है, ये सब एक दूसरे के क्या हो गए, कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स। देखो नाम में रोटा है, रोटा मतलब दे कैन रोटेट एट देयर पोजीशन, दे कैन चेंज देयर पोजीशन, दे कैन रोटेट एट देयर एक्सिस। ये अपनी पोजीशन पर क्या कर रहा है, बेसिकली रोटेट कर रहा है। जैसे मैंने आपको मेरा हाथ दिखाया था ना, ये देखो ये ट्याऊ ट्याऊ, हाँ गिर जा ना, गिर जा, क्यों नहीं गिरता है। मैं वही सोच रहा था कि मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि तू गिरा क्यों नहीं। ये देखो ये अभी ऐसा है, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड के आसपास ये रोटेट ही तो कर रहा है। तो ये रोटेट करने के साथ अल्काइल ग्रुप कैन रोटेट, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्फॉर्मेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। क्या ये चीज क्लियर हो रही है, क्या ये बात दिमाग में जाकर फिट हो गई, कोई परेशानी? तो क्योंकि आपके अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये पॉसिबल है। तो क्या ये चीज अल्कीन्स और अल्काइंस में पॉसिबल है? ना मुन्ना ना, ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर आप लोगों को डबल बॉन्ड दिखाई देता है ऐसा। अब जब आप इस डबल बॉन्ड के आसपास एक अल्काइल ग्रुप को रोटेट करेंगे तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये जैसे मैंने इसको रोटेट करा, ये डबल बॉन्ड अड़ गए, ये डबल बॉन्ड अड़ गए, अब ये इसको मूव नहीं करने दे रहा है, समझ रहे हो? तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इस रोटेशन को, इस फ्री अल्काइल रोटेशन को होने नहीं देंगे। समझ में आ रही बात? तो ये यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज या देयरफॉर अल्काइल ग्रुप्स आर फ्री टू रोटेट अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। जो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड होता है उस सिग्मा बॉन्ड के आसपास ये अल्काइल ग्रुप देयर आर फ्री टू रोटेट। क्या है बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्की बात? अच्छा यहां पर एक टर्म और आती है, सीखो इसको, टॉर्शनल स्ट्रेन।
बेटा टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि आपका जो अल्काइल ग्रुप और जो दूसरा अल्काइल ग्रुप है, इनके बीच में 2 कार्बन्स कनेक्टेड है सिग्मा बॉन्ड से। ये आपका अल्काइल ग्रुप और ये आपका अल्काइल ग्रुप इस तरीके से एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है ना। अब यहां पर क्या हुआ, बिकॉज क्योंकि मॉलिक्यूल कोई बहुत बड़ा थोड़ी है भाई, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ लगभग 154 पिकोमीटर की होगी, कोई ज्यादा बड़ी तो होगी नहीं। और 154 पिकोमीटर मतलब बहुत छोटा, पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, यानी कि 154 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। आप समझ रहे हो कितना छोटा नंबर है ये, आंखों से दिखता नहीं है, इतना छोटा मॉलिक्यूल है ये। मतलब आप सोच रहे हो ये कितना पास होगा बॉन्ड, ये दोनों अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के कितने नजदीक होंगे। तो बेसिकली यहां पर एक थोड़ा सा अपोजिंग फोर्स भी लगता है, यहां पर थोड़ा सा एक अपोजिंग फोर्स भी लगता है, एक अपोजिंग फोर्स लगता है विच स्टॉप्स और विच इनहिबिट्स द फ्री अल्काइल रोटेशन, द फ्री अल्काइल रोटेशन। यानी आपके जो अल्काइल ग्रुप हैं, ये जो फ्रीली आप बोल रहे हो ना, मैंने बोला कि यहां पर फ्री रोटेशन होता है, दे आर फ्री टू रोटेट, इस रोटेशन को थोड़ा सा स्टॉप करने की कोशिश भी की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा घूम रहा है अल्काइल ग्रुप, नहीं, थोड़ा सा उसको रोकने के लिए, उस फ्री रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा यहां पर एक अपोजिंग फोर्स भी मौजूद होता है। मैंने माना नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 1 से 20 किलो जूल पर मोल। मतलब ये इतनी कम एनर्जी होती है कि अगर आपने जरा सा रूम टेम्परेचर पर भी क्या ले आए तो ये होने लग जाएगा। मतलब ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर में, जरा से टेम्परेचर में, एकदम बहुत कम टेम्परेचर पर भी ये एनर्जी को तोड़ा जा सकता है। तो समझने देखो होगा क्या, इन दोनों अल्काइल ग्रुप्स को रोटेट करना है। तो इन दोनों अल्काइल ग्रुप्स ने क्या बोला कि भाई साहब हम तो अपने पोजीशन पर रोटेट करेंगे, मैं ऐसा रोटेट करूंगा और तू भी ऐसा रोटेट करना, या चल तू ऐसा जाना मैं ऐसा जाऊंगा। लेकिन जब इन्होंने डिसाइड किया कि हमको रोटेट करना है, तो इनके पास में एक प्रॉब्लम आ गई। क्या? एक अपोजिंग फोर्स जो इस बॉन्ड के अंदर है, ये बॉन्ड के अंदर एक अपोजिंग फोर्स है जो इन दोनों अल्काइल ग्रुप को बोलता है कि मैं तोनू रोटेट नहीं करने देगा, हम तुम्हें रोटेट नहीं करने देंगे मेरा देशवासियों, तुम लोगों को रोटेट नहीं करने दूंगा। और इन दोनों को अपोज करने के लिए, इन दोनों का रोटेशन रोकने के लिए इस बॉन्ड के द्वारा कितना अपोजिट फोर्स लगाया जाएगा, 1 से 20 किलो जूल पर मोल। तो अब एक बात बताओ, ये बॉन्ड में एक अपोजिट फोर्स है, इस फोर्स को बोला जाता है टॉर्शनल स्ट्रेन। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन। तो ये टॉर्शनल स्ट्रेन क्या कर रहा है, इन दोनों अल्काइल ग्रुप को रोटेट करने से रोक रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, या इन दोनों अल्काइल ग्रुप को क्या करना होगा, इतनी ताकत लगानी पड़ेगी, इतनी जान लगानी पड़ेगी कि ये फोर्स को ओवरकम कर सके, ये इस एनर्जी बैरियर को तोड़ सके। यानी इन लोगों के पास में 20 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी होगी। जैसे मान लो मुझे कोई पीछे से पकड़ रहा है कि नहीं मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, तो मैं जैकेट खोल के भाग जाऊंगा, उसके हाथ में जैकेट रह जाएगा, मैं भाग जाऊंगा। तो मेरे पास में इतनी दिमाग, इतना ताकत होना चाहिए कि अगर कोई मुझे पीछे से रोके तो मैं जैकेट खोल के आगे भाग जाऊं। ठीक उसी प्रकार आपके इन दोनों अल्काइल ग्रुप्स को रोटेट होने से ये फोर्स रोक रहा है, टॉर्शनल स्ट्रेन रोक रहा है, और कितनी ताकत लगा रहा है, 1 से 20 किलो जूल पर मोल की। तो अब आपके अल्काइल ग्रुप के पास में अगर इससे ज्यादा ताकत होगी तो वो रोटेट कर जाएगा, और अगर इससे कम ताकत होगी, इससे कम एनर्जी होगी, तो वो रोटेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो हमेशा ध्यान रखना कि टॉर्शनल स्ट्रेन का काम क्या होता है, इस फ्री रोटेशन को रोकना। लेकिन क्या ये फ्री रोटेशन को रोक पाएगा? अरे नहीं, ये बहुत कम फोर्स होता है, ये ना के बराबर होता है। इट इज अ वेरी लेस फोर्स, इट इज अ वेरी लिटिल फोर्स, बहुत छोटू सा है ये, एकदम पिद्दू सा है ये। तो ये इन
अल्काइल ग्रुप के रोटेशंस को रोकने में बिल्कुल बिल्कुल असमर्थ होता है, मतलब बिल्कुल हेल्पलेस होता है, बिल्कुल नहीं रोक पाता। मतलब आपने अगर जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, सोचो अगर तुम्हारे घर पे गर्मी का मौसम आ गया तो भाई साहब ये कर 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 ऐसे रोटेट करेंगे, क्योंकि ये जरा सा टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये इस फोर्स को तो यूं ही ओवरकम कर जाते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो क्या आप लोगों को कन्फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या है कन्फॉर्मेशन? अल्केन्स के अंदर देखे जाते हैं। कहां देखे जाते हैं कन्फॉर्मेशंस? ओनली इन अल्केन्स, इसलिए मैंने आपको अल्केन्स पढ़ाया। अल्केन्स में क्या होता है? अल्केन्स में दो कार्बन के बीच में एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है, आपके सामने मौजूद है। इस सिंगल सिग्मा बॉन्ड से दो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। एक अल्काइल ग्रुप आपका ये है और एक अल्काइल ग्रुप मेरे लाड लो तुम्हारा ये है। तुम्हारे दो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप फ्री टू रोटेट होते हैं अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के आसपास दे आर फ्री टू रोटेट। अब जब ये अलग अलग रोटेशन करेंगे, टू एक अरेंजमेंट हो गया, 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 टू एक अरेंजमेंट हो गया। तो ये अलग 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 पोजीशन में अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। कितने टाइप में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं, हमको पता ही नहीं कितने होते, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो अलग 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 अरेंजमेंट में आप लोगों को जो अल्केन्स दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? रोटामर्स या कन्फॉर्मर्स। ये भी एक टाइप का कन्फॉर्मर है, और एक टाइप का मिलेगा, और एक टाइप का मिलेगा, और एक टाइप का मिलेगा। ये सब क्या होते हैं? कन्फॉर्मर। वैसे तो हम वर्ड यूज करते हैं दैट द अल्काइल ग्रुप्स आर फ्री टू रोटेट, लेकिन इनको रोटेट करने से रोकने के लिए एक अपोजिट फोर्स लगता है। इन अल्काइल ग्रुप्स को फ्री रोटेशन से रोकने के लिए इनके अपोजिट फोर्स लगता है, और वो अपोजिट फोर्स का नाम क्या होता है? टॉर्शनल स्ट्रेन। तो व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्शनल स्ट्रेन? टॉर्शनल स्ट्रेन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट stops or inhibit the free alkyl rotation along the bond, along the sigma bond, जो अल्काइल ग्रुप के फ्री रोटेशन को रोकता है। लेकिन कितना होता है ये? 1 से 20 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ज्यादा कम होता है। अब कंफॉर्मेशन क्लियर होने के बाद अपन चलते हैं इथेन की तरफ। वैसे मैं आपको इथेन रख के ही समझा रहा हूं, तो अब चलते हैं हम लोग इथेन की तरफ और बताते हैं कि जो आपका इथेन है, आपका जो इथेन है वो कितने टाइप के अरेंजमेंट्स शो करता है, कितने टाइप के अरेंजमेंट्स हमारे पास में अवेलेबल है और उनके नाम क्या है, वो अपन सीखते हैं। आपने सुना होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस, तो वो हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इतना फटाफट से नोट करो। चलो, तो अब हम लोगों ने पिछला पूरा रब कर दिया है, और अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और हेडिंग डालते हैं कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन की बात करते हैं। बेसिकली इथेन का कन्फॉर्मेशन समझ के आप लोगों को ओवरऑल अल्केन का कन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। सो हेडिंग डालेंगे कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। लेट्स टॉक अबाउट इथेन के कन्फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है और कैसे उसकी स्टडी की जाती है। देखो मेरे लाडले बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत इजी चीज है, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। इथेन का कन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले एक बेसिक पॉइंट लिख लो। जो तुम्हारा मीथेन होता है, यानी कि आपका CH4, इट हैव 0 कन्फॉर्मेशन। भाई कन्फॉर्मेशन इसका 0 क्यों होगा? क्योंकि मीथेन के पास में एक ही कार्बन है, यानी कन्फॉर्मेशन करने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 कार्बन। कन्फॉर्मेशन करने के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 कार्बन। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो दैट देयर मस्ट बी 2 कार्बन्स रिक्वायर्ड to have different conformation, ठीक है, to have different conformation। ये दो जो पॉइंट्स हैं इसको जरा आप अच्छे तरीके से पहले नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो दैट during conformation the bond length and the bond angle
between alkyl groups never changes, never changes। अब सर इस पॉइंट का मतलब क्या है? देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक इथेन नाम का मॉलिक्यूल है और ये इथेन में 3 हाइड्रोजन इस तरीके से कनेक्टेड है और इस इथेन में भी इस तरीके से आपके 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ये तुम्हारा सिंगल सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा कार्बन कार्बन में, भले ये अल्काइल ग्रुप घूम जाए या ये अल्काइल ग्रुप घूम जाए, कुछ भी हो जाए, ये 154 पिकोमीटर ही रहना है। इसकी बॉन्ड लेंथ में कभी कोई फर्क नहीं आएगा, भले ये कितना भी घूम जाए, भले ये कितना भी घूम जाए, इन दोनों कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर ही रहेगी। जो बॉन्ड एंगल कार्बन हाइड्रोजन का रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये कार्बन के अंदर, इस अल्काइल ग्रुप के अंदर जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, ये जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, ये जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, ये कभी नहीं बदलेगा। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, ये जो 120 डिग्री का है, ये जो 120 डिग्री का है, ये कभी नहीं बढ़ेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये सब कुछ सेम रहेगा। बदलेगा तो क्या? बदलेगा तो बस एक ही चीज, बदलना तो बस एक ही चीज को है। क्या? जैसे ये तुम्हारा जो अल्काइल ग्रुप है, ये, इसको आप एक गोल गेंद मान लो, इसको भी एक गेंद मान लो, तो बस ये अपने बॉन्ड पर ये घूम सकती है, अपने बॉन्ड के पॉइंट पर ये घूम सकता है बस, या तो ये घूम सकता है, जैसे घूमना चाहो, जैसे घुमाना चाहो, जितने एंगल पर घुमाना चाहो घुमा सकते हो। आप चाहो तो इसको बस 1 डिग्री घुमा लो, आप चाहो तो इसको बस 1 डिग्री टिल्ट कर लो, आप चाहो तो इसको 2 डिग्री घुमा लो, आप चाहो तो इसको 60 डिग्री घुमा लो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। लेकिन ऐसा कभी मत करना कि ये कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ को बदल दिया, इनके बॉन्ड एंगल को बदल दिया, इसके बॉन्ड लेंथ को बदल दिया, ऐसा कभी नहीं होता। इट विल नेवर हैपन्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। इसीलिए मैंने यहां पर एक वर्ड लिखी, बिटवीन अल्काइल ग्रुप। एक अल्काइल ग्रुप के अंदर की बात चल रही है, इनसाइड 1CH3। इसका बॉन्ड एंगल हमेशा फिक्स रहेगा, 2 का आपस में चेंज हो सकता है, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, तो अभी इसका हाइड्रोजन ऊपर है और इसका हाइड्रोजन नीचे है, अभी इसका भी हाइड्रोजन ऊपर है, इसका हाइड्रोजन नीचे, तो अभी इन दोनों का बॉन्ड एंगल क्या होगा? 0, बिल्कुल एक प्लेन पर है। लेकिन कुछ देर बाद अगर मैं इसको 60 डिग्री घुमा दूंगा, अगर मैं इसको 60 डिग्री घुमा दिया इस तरीके से, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इसका और इसका जो आपको बॉन्ड एंगल दिखेगा, अब इसके बीच में आपको कुछ एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, समझ में आ रही बात? तो वो हम लोग चेक करेंगे, वो बदल सकता है, लेकिन एक अल्काइल ग्रुप के अंदर कभी नहीं बदलेगा। इनसाइड 1 अल्काइल ग्रुप इट विल नेवर टेक प्लेस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप जरा नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, पक्का? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लो, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप। एक अल्काइल ग्रुप को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर रोटेशन is easily achieved at room temperature। मतलब आप लोगों को ये जो अपना रूम टेम्परेचर है अभी 25 डिग्री सेल्सियस, इस पर इसके पास में इतनी एनर्जी होती है कि पूरा घूम जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि जो बिकॉज जो आपकी टॉर्शनल एनर्जी होती है, टॉर्शनल एनर्जी जो इस रोटेशन को इनिबिट करती है इज वेरी लेस, ये बहुत कम होती है, 1 से 20 किलो जूल पर मोल की होती है। तो इतनी कम एनर्जी होने की वजह से ये बड़े आराम से अचीव हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, चलो आई थिंक हो गया होगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आओ इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलें, काम की बात करें और इस टॉपिक को जल्दी खत्म करें, फालतू इतना इसमें टाइम वेस्ट करने की कभी जरूरत नहीं होती। हाँ, अब मेरी बात समझना,
तुम्हारा ये कार्बन दूसरे कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आपने इसको सिग्मा नाम दिया। ये एक हाइड्रोजन, 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 ये एक हाइड्रोजन। अब क्या करना है, किसी एक कार्बन को आपको फिक्स कर देना है। लेट्स फिक्स दिस कार्बन, दिस कार्बन इज फिक्स्ड। नाउ यू कैन रोटेट दिस कार्बन, you can rotate this carbon। अब जब आप इसको रोटेट करोगे तो आप इसको इनफाइनाइट टाइम रोटेट कर सकते हो इसके एस्पेक्ट में। कैसे, देखो अभी ये कार्बन का हाइड्रोजन ये रहा और ये कार्बन का हाइड्रोजन ये रहा, ये वाला पॉइंट। हम सिर्फ ऊपर वाले हाइड्रोजन को ध्यान में रख रहे हैं, दो हाइड्रोजन को हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं। अब एक को मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैं घुमा रहा हूं, देखना ध्यान से देखना। पहले आप देखो दोनों आमने सामने हैं, दोनों काम आमने सामने बिल्कुल देखो। अब देखो, अब मैंने क्या करा, इस पीछे वाले को 1 डिग्री घुमा दिया, ये एक अरेंजमेंट हो गया। फिर इसको मैंने 1 डिग्री और घुमा दिया, 2 डिग्री, ये अरेंजमेंट हो गया। फिर अरेंजमेंट चेंज हो गया, फिर अरेंजमेंट चेंज। ऐसे करके मैं इसको चाहूं तो कितनी ही बार घुमा सकता हूं। I can rotate this at infinite times। उसके बाद मैं पीछे वाले को कांस्टेंट करके आगे वाले को घुमाना स्टार्ट करूं, मुझे इसके भी बहुत सारे अरेंजमेंट मिल जाएंगे। फिर इसको मैं ऐसा रख के इसको ऐसा रख लूं तो ये एक अरेंजमेंट हो गया, फिर ये दूसरा अरेंजमेंट, फिर ये तीसरा अरेंजमेंट, ये चौथा अरेंजमेंट, ये पांचवा। ऐसा करके मैं फिर बहुत सारे अरेंजमेंट निकाल सकता हूं। फिर इसको 1 डिग्री इधर घुमा लिया, ये एक अरेंजमेंट, फिर ये एक अरेंजमेंट, फिर ये एक अरेंजमेंट, फिर मतलब आप इसके इतने सारे अरेंजमेंट कर सकते हो। एक को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट करके आप इसके इनफाइनाइट रोटेशंस कर सकते हो, इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स बना सकते हो। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो व्हाइल डूइंग दिस, तो बाय फिक्सिंग द पोजीशन of one alkyl group, by fixing the position of one alkyl group, we can rotate the another one, we can rotate the another one and can obtain infinite such isomers or conformers। आप ऐसे इनफाइनाइट आइसोमर्स और कन्फॉर्मर्स को ऑब्टेन कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? पहले इसको रख के कांस्टेंट इसको घुमा लो, फिर इसको कांस्टेंट रख के इसको घुमा लो, फिर इसको 1 डिग्री पर टर्न करके इसको बार बार घुमा लो, फिर इसको 2 डिग्री पर टर्न करके इसको बार बार घुमा लो, फिर इसको 3 डिग्री पर टर्न करके इसको बार बार घुमा लो, फिर इसको 4 डिग्री पर रख के घुमा लो, ऐसे इसको सब टाइम घुमा लो, फिर इसको 1 डिग्री घुमा के इसको घुमा लो, इसको 2 डिग्री करके फिर घुमा लो, 3 डिग्री करके फिर घुमा लो। मतलब आप घुमाते रह जाओगे, लेकिन ये अलग अलग टाइप के आपको कन्फॉर्मर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा करते वक्त आपको 2 एक्सट्रीम कंडीशंस दिखाई देती है, लेकिन इस रोटेशन की वक्त आप लोगों को 2 एक्सट्रीम कंडीशंस दिखाई देती है। उन 2 एक्सट्रीम कंडीशंस को हमें नाम देना पड़ेगा। कंडीशंस काय की? कन्फॉर्मर्स की। पहले को हम लोग बोलेंगे एक्लिप्स्ड, पहली कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड, AECLIPSED। पहली कंडीशन को हम बोलेंगे एक्लिप्स्ड कंडीशन, और दूसरी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे स्टैगर्ड कंडीशन। एक्लिप्स्ड कंडीशन और स्टैगर्ड कंडीशन, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि पहली कंडीशन में, खैर मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूं, ये आगे वाला हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे वाला हाइड्रोजन होगा, ये साइड वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे इसका हाइड्रोजन होगा, इस वाले हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पीछे ये वाला हाइड्रोजन होगा। मतलब अगर आप इसको सामने से ऑब्जर्व करोगे तो आपको बस आगे वाला CH3 दिखाई देगा, लेकिन जो पीछे वाला CH3 है वो आपको दिखाई ही नहीं देगा। मतलब ये अगर मेरा हाथ कार्बन है तो दूसरा वाला कार्बन बिल्कुल इसके पीछे छुप जाएगा, आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, ये देखो। और अगर ये आगे वाला हाइड्रोजन है लाल मार्कर, तो पीछे वाला जो ग्रीन कलर का मार्कर है जिसमें काली इंक निकलती है, मैं स्कैम करता हूं, ये आपको दिखाई नहीं देगा।
क्योंकि बिल्कुल ढक गया है। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। लेकिन स्टैगर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है, ये रोटेशन इतना ज्यादा हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री का कि अब आपको ये दिखने लग जाता है। अब आपको कार्बन के पीछे कार्बन भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन आपको इसके हाइड्रोजन जरूर नजर आ रहे हैं, और आप इन दोनों के बीच का देखो एंगल भी निकाल सकते हो। तो अब आप देख रहे हो कि जो आगे वाला है ये और ये जो पीछे वाला है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में आप एंगल देख सकते हो, पेपर पे ड्रॉ करके 60 डिग्री आ रहा है। तो ये दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। तो ये जो दो कन्फॉर्मेशन आपको मिले, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गए, तो इससे बोला जाएगा स्टैगर्ड। खैर मैं आपको ड्रॉ करके अभी सब बताऊंगा। तो ये दो एक्सट्रीम कंडीशन आपको मिलती है कन्फॉर्मर्स की। तो देयर आर टू एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ किसकी, कन्फॉर्मर्स। आपके कन्फॉर्मर्स की दो एक्सट्रीम कंडीशंस आपको दिखाई देती है। पहली होती है एक्लिप्स्ड, दूसरी होती है स्टैगर्ड। तो सर बाकी का हम क्या करें, क्या हमें बाकी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बाकी कैसा, देखो बाकी कैसा हो सकता है, देखो जैसे एक ये आगे वाला और एक ये पीछे वाला। अब ये तुमने पढ़ लिया एक्लिप्स्ड, बिल्कुल आगे पीछे। फिर दूसरा वाला देखो अगले अरेंजमेंट में थोड़ा सा खसक जाएगा, हल्का सा, तुमको मालूम भी नहीं पड़ा कि खसका है। फिर थोड़ा सा और खसक जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ा कि खसका है। थोड़ा सा और खसक जाएगा, थोड़ा और खसक जाएगा। इनकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दो एक्सट्रीम कंडीशन के बीच में जितने भी कन्फॉर्मर्स आते हैं, ये दो एक्सट्रीम कंडीशन के बीच में जो भी छोटे मोटे रोटेशन आते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दे आर कॉल्ड एज स्क्यू। इन सबको एक कॉमन नाम दे दीजिए, स्क्यू। अब ये स्क्यू का मतलब क्या है मेरे लाडले बच्चों? स्क्यू का मतलब होता है ऑल द माइनर कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स और कन्फॉर्मेशन, सारे नाम लिख दिए मैंने, बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर कोई और बात तो नहीं कर रहा है। तो ऑल द माइनर कन्फॉर्मर्स, रोटामर्स और कन्फॉर्मेशन दैट अकर्स in between your eclipsed and staggered, in between your eclipsed and staggered conformation is called as skew। इन्हें क्या बोला जाता है? स्क्यू। बाकी eclipsed और staggered तो है ही। चलो इतना नोट कर लो। अब मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा। एक 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, जिसमें आप एक मीथेन के मॉलिक्यूल इथेन के मॉलिक्यूल को एक्लिप्स और स्टैगर्ड तरीके से देखोगे। फिर एक सिखाऊंगा न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसमें आप इथेन के मॉलिक्यूल को एक्लिप्स और स्टैगर्ड कंडीशन में देखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। चलो लिख लिया? पक्का? चलिए ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहां पर सबसे पहले 100 हॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं। मैं दोनों को एक साथ आपकी स्क्रीन पर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। देखिए, तो हम पहले हमारी इस बोर्ड आंटी को बीच में से दो हिस्सों में बांट देते हैं, बंटवारा कर देते, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा आपके सामने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। सर 100 हॉर्स घोड़ा देखा प्रोजेक्शन? हाँ, घोड़ा देखा प्रोजेक्शन मतलब सर समझ में नहीं आया। अरे मान लो तुम बाहुबली पिक्चर देख रहे हो और बाहुबली घोड़े पे जा रहा है, तो घोड़ा तुमको वो कभी सामने से आता हुआ नहीं दिखाएंगे। घोड़ा तुमको वो ऐसा तकड़क 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 साइड से दिखाएंगे ताकि आपको पूरा घोड़ा दिख सके। अगर घोड़ा आगे से आएगा तिगड़िक 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 तिगड़िक, तो घोड़े का सिर्फ मुंडा दिखेगा तुमको, टिकटिक 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 ऐसा। लेकिन अगर घोड़ा साइड से दिखाएंगे टिकटिक टिकटिक टिकटिक, तो तुमको पूरा घोड़ा नजर आएगा। तो तुमको इस मॉलिक्यूल को ऐसे इमेजिन करना है कि जो तुम्हारे मॉलिक्यूल में आगे वाला हिस्सा है वो मुंडा, और जो पीछे वाला हिस्सा है पुछंडी, वो तुमको पूरी दिखाई दे। तो तुम लोग क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा टिल्ट करके बनाओगे। ये पीछे से आगे की ओर आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पीछे से आगे की ओर आए। यहां पर तुमने बनाया एक कार्बन, ये तुम्हारे घोड़े का मुंडा, और ये तुमने बनाया कार्बन, ये तुम्हारे घोड़े की पुछंडी। समझ गए? घोड़े की तरह इमेजिन करो इसको। अब पहले वाले केस में हाइड्रोजन के पास ये वाली पोजीशन होगी,
ये वाली पोजीशन होगी और ये वाली पोजीशन होगी। पुछंडी वाले के पास में भी सेम यही पोजीशन होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नाउ लाडलो आप एक बात देखो कि ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बिल्कुल आमने सामने है, बिल्कुल आमने सामने है। ये देखो, ठीक है, लाख डिजिटल बोर्ड आ जाए लेकिन जो इस बोर्ड पर डायग्राम अपने हाथ से ड्रॉ करके तुमको इमेजिन करवाने का जो मजा है वो तो यार साला कहीं नहीं होता। इसलिए लाइव आके पढ़ाने से अच्छा है कि बोर्ड पर प्यार से पढ़ाया जाए, तभी मेरे लाडलो की इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। भाई तुम जब तक चीज़ों को इमेजिन खुद से नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं डिजिटल बोर्ड ले लेता और मान लो कभी उस पर तुमको बनवाने की कोशिश करूँ तो मैं तो 3D डायग्राम लगा दूंगा, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक इमेजिन नहीं करोगे मज़ा कैसे आएगा। ये देखो, ये होता है तुम्हारा एक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन, यानी बिल्कुल आमने सामने वाला। 100 हॉर्स का दिस इज योर एक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ गए? कार्बन के पीछे कार्बन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। अच्छा, बॉन्ड एंगल बिल्कुल सेम रहेगा, 154 वाला है ना। फिर हर कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये कभी चेंज होगा क्या? क्या ये बॉन्ड एंगल कभी चेंज होगा क्या? नहीं, ये बॉन्ड एंगल कभी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा 120 120 120 रहेगा और इसका भी हमेशा 120 120 और 120 ही रहेगा। ठीक है मेरे लाडलो, ठीक है। ये तुम्हारा एक्लिप्स प्रोजेक्शन हो गया। आओ 100 हॉर्स की तरफ चले। अब 100 हॉर्स बनाने से पहले कार्बन, दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल चेंज हो गया क्या? ना ना मुन्ना ना। 120 120 120 बॉन्ड एंगल बदला क्या? ना। लेकिन क्या हुआ, ये जो पीछे वाला कार्बन है, ये जो तुम्हारा पीछे वाला कार्बन है, ये क्या हुआ, ये 60 डिग्री पर टर्न हो गया। ये देखो, ये 60 डिग्री पर टर्न हो गया। ये कुछ इस तरीके से 60 डिग्री पर टर्न हो गया। तो 60 डिग्री पर टर्न होने की वजह से एक्लिप्स से जब तुम नीचे आए तो ये जो पीछे वाला कार्बन है इट टर्न्स बाय 60 डिग्रीज। तो जब ये 60 डिग्री टर्न हुआ तो ये हाइड्रोजन यहां आ गया। भाई 120 डिग्री ये होता है, इसका आधा कर लो। आप देखो ना, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 60 नहीं 120। अब अगर मैं इसको घुमाना चाहूं तो मैं अगर इसको 60 डिग्री घुमा लूं, यानी मैं इसका आधा कर लूं, तो ये हाइड्रोजन टर्न होके यहां आ गया। अच्छा, इसका भी आधा कर लो, इसका भी आधा कर लो। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे ही मैं इसको 60 डिग्री घुमाऊंगा ये यहां आ जाएगा। ये 60 डिग्री घुमा तो ये भी 60 डिग्री घूमेगा, 60 डिग्री घूम के ये यहां आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा बॉन्ड एंगल 120 का है तो ये आधा एंगल 60 हो गया। अब जब ये घूम के इधर आया, ये घूम के इधर आया, तो इसको भी बेचारे को मजबूरी में घूमना पड़ेगा, तो ये घूम के इधर चले आएगा। तो आपने क्या करा, सारे हाइड्रोजन्स को 60 डिग्री पर टर्न कर दिया। तो अब ये कैसा दिखने लगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहां चला गया और ये वाला हाइड्रोजन यहां आ गया। देखो पूरा उल्टा नहीं हो गया कुछ, है ना। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि इसको पूरा घुमा दिया गया, इसको ऊपर वाले को नीचे ले आया, नीचे वाले को तो ऊपर कर दिया, वो गलत बोलते हैं। ऐसा नहीं होता, 60 डिग्री पर बेंड होता है। तो अगर कहीं पर कोई ऐसा बोलता हुआ नजर आए तो 2 रेपटे देना, बोलना क्या पढ़ा रहा है एंशंट, ये तुम्हारा उल्टा हो गया। अच्छा, बॉन्ड एंगल अभी भी 120 ही है, आपने घुमाया 60 डिग्री पर है
लेकिन बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा, हाइड्रोजन की रिलेटिव पोजीशंस कभी चेंज नहीं होगी। ये देखो, तो अब यहां पर क्या हुआ पता है, अब यहां पर बड़ी एक अजीब सी चीज हो गई। एक हाइड्रोजन बिल्कुल नीचे का मुंह करके पड़ा हुआ है, तो सामने वाले कार्बन का हाइड्रोजन एकदम ऊपर का मुंह करके पड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, जैसे इन दोनों में कोई गैप नहीं था। 154 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑलमोस्ट एक दूसरे के मुंह के पास थे, इनके बीच में ऑलमोस्ट इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड टकरा रहे थे। लेकिन अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है तो इसका नीचे है, इसका ऊपर है तो इसका नीचे है, इसका ऊपर है तो इसका नीचे है। पहले इसका नीचे है तो ये भी नीचे है, दोनों टकरा रहे हैं। इसका नीचे है तो इसका भी नीचे है, दोनों टकरा रहे हैं। इसका ऊपर है तो इसका ऊपर, दोनों टकरा रहे हैं। लेकिन अब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एकदम अपोजिट हो गए। एक ऊपर वाला हाइड्रोजन तो एक नीचे वाला, ये नीचे वाला तो ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला तो ये नीचे वाला। इसे बोला जाता है स्टैगर्ड, दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, स्टैगर्ड फॉर्म कब बनता है, व्हेन यू टर्न द एक्लिप्स्ड फॉर्म बाय 60 डिग्रीज। जब आप 60 डिग्री पर इसको टर्न कर दोगे तो आपको ये चीज बनती हुई नजर आएगी। समझ में आ गई बात मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात। तो ये हो गया आपका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अब 100 हॉर्स प्रोजेक्शन के बाद आओ मैं आपको सिखाऊं दूसरा प्रोजेक्शन, जिसका नाम है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो तो। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। फिर अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। ठीक है, देखो अब न्यूमैन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक डॉट बनाओ, ये तूने डॉट बनाया। डॉट बोले तो पीछे वाला कार्बन, और दूसरे मार्कर से, लाल वाले मार्कर से मैं गोला बनाता हूं, ये सामने वाला कार्बन, ये तुम्हारा सामने वाला कार्बन, और ये काले वाला गोला तुम्हारा पीछे वाला कार्बन। मतलब ये लाल से क्या बना, ये वाला कार्बन, और ये ब्लैक डॉट से क्या बना, ये पीछे वाला कार्बन। ठीक है, आओ अब हम इसका हाइड्रोजन कनेक्ट करें, का हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये पीछे जो काला वाला कार्बन है, ये तो तुमको सामने से दिख नहीं रहा है, ये बिल्कुल आमने सामने हो गया, ये कार्बन और ये पीछे वाला कार्बन। तो दिख रहा है क्या तुमको? तुम बिल्कुल सामने से देख रहे हो। जैसे इस मार्कर को देखो, इस मार्कर की कैप दिख रही होगी, लेकिन ये इसका पिछवाड़ा दिख रहा है क्या तुमको? नहीं, पिछवाड़ा इज नॉट विजिबल। क्यों? बिकॉज तुम उसको सामने से देख रहे हो। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। लेकिन अगर तुम 100 हॉर्स कर दोगे तो उसको तिरछा करके देख रहे हो, अगवाड़ा पिछवाड़ा दोनों दिख रहा है। लेकिन जब आप ऐसे देखोगे तो इसका अगवाड़ा दिख रहा है, पिछवाड़ा नहीं। तो जो पिछवाड़े वाला कार्बन है ये तुमको दिख नहीं रहा है, तो तुमको विजुअलाइज कराने के लिए डॉट से बना दिया हमने। अच्छा, अब क्योंकि एक्लिप्स्ड फॉर्म में हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन होता है, तो तुमको इसके पीछे वाला हाइड्रोजन तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं सिर्फ तुमको इमेजिन करवाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूं, आई एम गोइंग अगेंस्ट द रूल, लेकिन तुमको ऐसा दिख रहा होगा। ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल पिछवाड़े होगा, ये बिल्कुल पिछवाड़े होगा, पुटर 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 पुटर। ये तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा एक्लिप्स्ड अरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया? ये एक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन हो गया। हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, कार्बन के पीछे कार्बन। ये तुम्हारा फ्रंट वाला कार्बन, ये तुम्हारा बैक वाला कार्बन। ये डॉट लाइन से तुम्हारे बैक वाले हाइड्रोजन, और ये बोल्ड लाइन से तुम्हारा फ्रंट वाला हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? यही है, सामने से देख रहे हो बस। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, फिर एक डॉट बनाना है, बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करना है सर? गोला बनाओ। ठीक है भैया, गोला बनाओ, तो तुम्हारी इच्छा, तुम हमारे माई बाप। हाँ, अब क्या करना है बेटा? सर आगे वाला तो वैसे रखना है। अरे ठीक है, जैसा तुम बोलो। एक को फिक्स करना है, ठीक है भैया, बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, आपसे हम का पंगा ले सकते हैं। अब क्या करना है? पीछे वाले को 60 डिग्री पे घुमा दो बेटा। ठीक है भैया, घुमा देते हैं। ये 120 है, तो ये इसके बीच में एग्जैक्टली 60 होगा। ये 120 है, इसके बीच में एग्जैक्टली 60 होगा। ये 120 है, इसके बीच में एग्जैक्टली 60 होगा। ये क्या बन गया बुड़बको? ये तुम्हारा स्टैगर्ड बन गया। ये तुम्हारा स्टैगर्ड अरेंजमेंट हो गया। मतलब क्या हुआ?
60 डिग्री पर घूम गया। अब आप जब फ्रंट से देख रहे हो तो आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन जो कि एक समय बिल्कुल आगे एक दूसरे के मतलब वो थे, पैरेलल थे, इसके जस्ट पीछे ये, इसके जस्ट आगे ये, बिल्कुल पैरेलल थे। अब इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का फर्क आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड अरेंजमेंट। बस ऐसे बनाना होता है स्टैगर्ड अरेंजमेंट और एक्लिप्स्ड अरेंजमेंट। करना क्या है, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत आ गया समझ में? अच्छा, एक पॉइंट और नोट करो, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल आगे और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच में है, यानी कि बेसिकली इसके और इसके बीच में, ये वाले के और ये वाले के बीच में, ये जो तुमको एंगल दिख रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टॉर्शन, एंगल ऑफ टॉर्शन या एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक, चलो अब अपन इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। भाई बहुत इजी है, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक बच्चा लोग, हो गया। चलिए अब हम लोग इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हमारे इन कन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि भाई साहब कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इतना प्यारा डायग्राम इच्छा नहीं हो रही थी मिटाने की, बट दिल पर पत्थर रख के मैंने इसको रब कर दिया। आओ मैं आपको कुछ बेसिक बातें सिखा दूँ। देखो बच्चा लोग, ये कार्बन है, ये कार्बन है, बॉन्ड एंगल तो बहुत कम होने की वजह से, बहुत छोटा होने की वजह से आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम फील होनी चाहिए कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपकी जो बात है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने एक्लिप्स प्रोजेक्शन बनाया है। नाउ एक बार यहाँ पर ध्यान से देखो, भाई ये हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा टर 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 टर, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा टर टर टर। तो यहां पर आप देखो, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिपेल मार रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन देखो, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो, बिल्कुल एक दूसरे के सामने होने की वजह से यू आर ऑब्जर्विंग अ पावरफुल रिपल्शन। सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी हो रही होगी। ये वाले हाइड्रोजन के साथ देखो, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल मार रहा होगा एक दूसरे को। तो बेसिकली यहां पर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, रिपल्शन। यू विल ऑब्जर्व अ रिपल्शन। यहां पर भी व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर ऑब्जर्विंग अ रिपल्शन। यहां पर भी व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर ऑब्जर्विंग अ रिपल्शन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन में एक हाइड्रोजन के सामने दूसरा हाइड्रोजन होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपल्शन इन देयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब जानते हैं ना, CLOUD। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब समझ रहे हैं ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी वजह से इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बन गई होगी, इसकी भी बन गई होगी। तो इनके बीच में जो रिपल्शन आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रिपल्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात। एंड गाइस, इनके बीच में जो रिपल्शन आ रहा है, ये रिपल्शन को ही हम लोग एक नाम और देखना सीखेंगे, दैट इज टॉर्शनल। अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था मैंने, टॉर्शनल स्ट्रेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन। तो व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्शनल स्ट्रेन? थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि ये जो रोटेट करने के लिए, रोटेशन में जो स्ट्रेन आता है उसको बोल सकते हैं, या टॉर्शनल स्ट्रेन का एक चीज और बोल सकते हैं, द रिपल्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन की वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, एक जो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, एक जो जिसको बोलना चाहिए गहमा गहमी क्रिएट हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन। तो टॉर्शनल स्ट्रेन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टेंशन और द strain develops. The torsional strain can also be defined as the tension or the strain developed in a molecule, due to the repulsion between
इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अरेंज्ड जस्ट बिहाइंड ईच अदर, एक दूसरे के आगे पीछे होने की वजह से, एक दूसरे के आगे पीछे होने की वजह से इनके बीच में जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या है बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? पक्की बात। अच्छा अब एक बात बताओ, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, क्या लगता है एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, जब इसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होगा तो रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। और बेटा ध्यान रखना, हमेशा दुनिया का एक नियम है कि जो तुम्हारी एनर्जी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्टेबिलिटी। आपकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया अंदर घर में बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, ये दोनों भाई लड़ रहे हैं, ये दोनों भाई लड़ रहे हैं, ये दोनों भाई लड़ रहे हैं, ये दोनों कार्बन बेचारे क्या करेंगे बुड्ढा बुड्ढी? जब इनके घर में इतनी लड़ाइयां चल रही है तो इनके घर में स्टेबिलिटी हो गया क्या? नहीं, स्टेबिलिटी के नाम पे इनके घर में कुछ भी नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा क्यों? क्योंकि इनके एटम्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा है, या मैं कहूं टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारा बच्चा लोग? पक्की बात। लेकिन वहीं पर अगर मैं यहां पर आपके सामने एक्लिप्स्ड की जगह स्टैगर्ड वाला बना दूं, एक्लिप्स्ड की जगह अगर मैं यहां पर स्टैगर्ड वाला फंडा क्रिएट कर लूं, एच एच एच, नहीं इसको एक काम करते हैं, इसको वैसा बनाते हैं जैसा पहले ही बनाया था हमेशा वाला, एच 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 एच। अब एक बात बताओ, ये वाला हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां। बहुत डिफरेंस है, देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो बेसिकली यू विल ऑब्जर्व नो और वेरी लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन दिस स्टैगर्ड अरेंजमेंट। इस स्टैगर्ड वाले के अंदर आपको वेरी लो और वेरी लेस रिपल्शन देखने को मिलेगा, यानी यहां पर आपको जो टॉर्शनल स्ट्रेन है ये भी बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऊपर है तो ये हाइड्रोजन नीचे बहुत दूर हो गई, एक दूसरे से दूरी बन गई। भाई एक ऊपर है और एक नीचे है, तो एक का माउथ ऊपर है एक का माउथ नीचे, तो डिफरेंस कितना ज्यादा क्रिएट हो गया, डिस्टेंस आ गया ना। तो यहां पर रिपल्शन कम हो गया तो एनर्जी भी कम हो गई, मतलब क्या बढ़ गई? स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्लिप्स्ड ज्यादा स्टेबल है या स्टैगर्ड, तो आप बोलेंगे स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड वाले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें रिपल्शन बहुत कम है, उसमें एनर्जी बहुत कम है, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी कई गुना ज्यादा है। वहीं एक्लिप्स्ड वाले में क्या है? एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन ज्यादा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है। यहां पर एनर्जी कम है, रिपल्शन भी कम है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से क्लियर होती है? प्लीज बच्चा लोग इस बात को जरा अच्छे तरीके से नोट कर लो। अच्छा, वहीं पर अगर हम टॉर्शनल स्ट्रेन से रिलेटेड बात करें तो टॉर्शनल स्ट्रेन तुम्हारे एक्लिप्स्ड वाले में ज्यादा होगा और तुम्हारे स्टैगर्ड वाले में कम होगा। स्टैगर्ड वाले में टॉर्शनल स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेन यानी कि टेंशन यानी कि स्ट्रेन यानी कि दबाव परेशानी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन नहीं है। स्टैगर्ड वाले में टॉर्शनल स्ट्रेन कम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो रिपल्शन है वो कम है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन है वो ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मेरे गुलगुलो तुमको और नोट करा देता हूं कि ये जो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड वाले के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, जो एनर्जी डिफरेंस है आपके एक्लिप्स्ड, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा है, एक्लिप्स्ड वाले की एनर्जी ज्यादा है,
एंड स्टैगर्ड वाले की एनर्जी कम है, आप लोग सब जानते ही हो, क्योंकि स्टैगर्ड में एनर्जी ज्यादा है तभी तो रिपल्शन ज्यादा है, तभी तो स्टेबिलिटी कम है। इसमें एनर्जी कम है, रिपल्शन कम है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 12.5 किलो जूल पर मोल है। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम है, बहुत कम है। और एनर्जी गैप कम होने की वजह से बड़े आराम से एक्लिप्स्ड वाला स्टैगर्ड में जा सकता है, बड़े आराम से ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जरा सी एनर्जी, ये इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो एक्लिप्स्ड बन जाएगा, और ये इतनी एनर्जी छोड़ेगा तो स्टैगर्ड बन जाएगा। इसके पास ज्यादा एनर्जी है, ये इतनी छोड़ देगा तो स्टैगर्ड बन जाएगा। इसके पास में इतनी एनर्जी कम है तो ये इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो एक्लिप्स बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए रूम टेम्परेचर पे आपके इथेन को एक्लिप्स्ड फॉर्म में और स्टैगर्ड फॉर्म में डिफरेंशिएट करना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। सो देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट both the conformers at room temperature। रूम टेम्परेचर पे दोनों कन्फॉर्मर्स को सेपरेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। पक्की बात, कोई दिक्कत? तो गाइज यहां पर आपका कन्फॉर्मेशन वाला पार्ट खत्म। कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारी बातें मैंने आपको लिखवा दी हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टेबिलिटी वाला फंडा बहुत इजी है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू मेरे लाडले बच्चों।